इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन एंड हिर्सुटिज्म के अलावा फीमेल्स बॉडी में पीसीओएस की वजह से सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेशन देखा जाता है वो है इनफर्टिलिटी का। एक्चुअली में पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में नॉर्मल फीमेल के मुकाबले ज्यादा करके टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन प्रोड्यूस होता है फीमेल के बॉडी में। जहाँ पे नॉर्मल फीमेल के बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल लेस देन 70 नैनोग्राम पर डीएल होता है, वहीं पे पीसीओएस पेशेंट में ये अराउंड 70 to 200 नैनोग्राम पर डीएल तक पहुंच जाता है। और ये जो टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन है वो फीमेल बॉडी के लिए फॉलिक्यूलोटॉक्सिक होता है, यानी कि फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हर एक महीने में जो एक फॉलिकल ग्रो करता है उसके बाद वो ओव्यूलेट करता है एंड देन फर्टिलाइजेशन होता है, ये फॉलिकल का ग्रोथ को ही ये टेस्टोस्टेरोन रोक देता है। एज ए रिजल्ट वो फॉलिकल ग्रो ही नहीं कर पाता, वो ओव्यूलेट भी नहीं करता एंड इसी वजह से अगर ओव्यूलेशन ना होगा तो फर्टिलाइजेशन भी होगा ही नहीं। तो ये जो अनरप्चर्ड फॉलिकल्स होता है वो जो ओवरीज है उसके अंदर ही जमा होने लगता है और ओवरी एक पॉलीसिस्टिक बैग टाइप फॉर्म करता है। तो इसी वजह से फीमेल्स में एनओव्यूलेटरी साइकिल्स देखा जाता है। इसके अलावा कभी भी मेडिकेशन के थ्रू या फिर कोई अदर कॉज के थ्रू अगर ओव्यूलेशन हो भी जाए एंड फर्टिलाइजेशन हो भी जाए तो फीमेल का जो प्रेगनेंसी है उसको मेंटेन करने के लिए फीमेल बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन चाहिए होता है, क्योंकि फीमेल का जो पीसीओएस में फीमेल का जो ओवरीज है उसमें कॉर्पस ल्यूटियम होता ही है या फिर बहुत ज्यादा कम अमाउंट में होता है। इसी वजह से फीमेल बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत कम हो जाता है। तो अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा तो प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए कोई सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। एज ए रिजल्ट फीमेल में बहुत इजीली मिसकैरेज हो जाता है। इसीलिए पीसीओएस पेशेंट में बहुत ज़्यादा करके इनफर्टिलिटी देखा जाता है। थैंक यू।